दूसरा हम लोग जाएंगे उत्पत्ति 22 अध्याय 8 पद। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। हमने 7 पद पहले पढ़ा, वहां पे इसहाक अपने पिता से पूछता है, आग तो है, लकड़ी भी है, लेकिन भेड़ नहीं है, भेड़ कहाँ है? इस घटना को अगर आप अपने जीवन में इसको अगर आप विजुअली अगर इसको आप कल्पना करने की कोशिश करें तो सोचिए एक बाप के दिल में क्या चल रहा होगा उस समय, क्योंकि वो पहाड़ पहुंच गया है, ऊपर जाना है और अपने बेटे को बलि देना है। 7 पद में जब हमने पढ़ा उसका बेटा बिल्कुल अनजान है, इन बातों से बिल्कुल अनजान है, बेटे को पता ही नहीं है कि उसी का बलि होने वाला है। बाप सब कुछ जानता है, लेकिन फिर बेटा अपने बाप से पूछता है, हे पिताजी, वो जो सॉफ्ट साउंड, हे पिताजी। अब्राहम अपने जीवन में सोचता होगा कि इसहाक ने ये अंतिम बार मेरा नाम पुकारा है, मुझे पिता कह के बुलाया है, क्योंकि अब इसके बाद वो कभी भी मुझे पिता नहीं बोल पाएगा। सोचिए वो दर्द, वो सोचिए वो तकलीफ अपने जीवन में वो कैसा रहा होगा। अब्राहम का दिल उस समय क्या हो रहा होगा उसके हृदय में। बाहरी रूप में वो कैसे खड़ा होगा अपने बेटे के सामने, वो कैसे अपने बेटे का उत्तर दे रहा होगा उसके प्रश्नों का। सोचिए आप कि उसका बेटा उससे पूछता है बहुत ही नम्रता और इनोसेंसी में, बहुत वो बेटा पूछ रहा है कि पिता, लकड़ियाँ भी है, आग भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है? अब्राहम अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वो जानता है अपने जीवन में, वो जानता है उसको क्या करना है, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है कि परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। दूसरा जो अब्राहम के जीवन से हमें सीखना है कि अपने कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। अपने कठिन परिस्थिति में भी वो परमेश्वर पे विश्वास करता था। He believed God in his worst time. उसने परमेश्वर पे विश्वास किया उसके कठिन परिस्थिति में भी। उससे बड़ा कठिन परिस्थिति उसके जीवन में नहीं हो सकता है कि वो अपने बेटे का जाकर बलि दे, लेकिन उस समय भी वो अपने बेटे से क्या कहता है कि परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ अपने आप उपाय करेगा, अपने आप उपाय करेगा। कितना सुंदर अब्राहम का विश्वास, कितना सुंदर अब्राहम का विश्वास था परमेश्वर के ऊपर में। अगर आप 5 पद पढ़ेंगे, 22 का 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहे। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम जानता है उस परिस्थिति को, लेकिन अपने सेवकों से कहता है कि यहीं पे खड़ा रहे, हम लोग जाएंगे, दंडवत करेंगे और फिर हम दोनों लौट कर आएंगे। हम दोनों लौट कर आएंगे। वो जानता है परिस्थिति क्या है, वो जानता है सिचुएशन क्या है, उसको जानता है उसको क्या करना है, लेकिन वो अपने सेवकों से कहता है खड़ा रहे, हम दोनों लौट कर आएंगे। वो अपने बेटे से कहता है कि होम बलि के लिए भेड़ परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। सो आज हम अपने कठिन परिस्थिति में क्या अपने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं?
क्या हम परमेश्वर पे इतना विश्वास करते हैं कि हम जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी हानि होने नहीं देगा? आज हम किस प्रकार के व्यक्ति, आज हम किस प्रकार के इंसान है? क्या आज आप और मैं हम कह सकते हैं कि मेरा पिता अब्राहम है? क्योंकि मेरा पिता जो है, जो अब्राहम है, वो मैन ऑफ फेथ था, वो विश्वास का व्यक्ति था। वो क्या आज आप और मैं हम अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि मैं भी विश्वास का व्यक्ति हूं? प्रभु यीशु मसीह अपने समय में जानते हैं उसने कितनी बार कहा, ए ओ अल्प विश्वासी हो लोगों को। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र इस संसार में था, अद्भुत काम किए, आश्चर्य काम किए, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया, बहनों को सुनाया, लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। इंग्लिश में लिखा ओ ए लिटिल फेथ, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने 4 बार कहा है ओ ए लिटिल फेथ। तुम अल्प विश्वासी हो, तुम अल्प विश्वासी हो। अगर आप मत्ती 6:30 पढ़ेंगे, 8:26, 16:8 और लूका 12:28, यहाँ भी इन सारी बातों में लिखा ओ ये लिटिल फेथ, ओ अल्प विश्वासी हो। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो 3 पर्टिकुलर जगह पे करता है, 3 पर्टिकुलर जगह। अगर हम 6:30 पढ़ेंगे, यहाँ पे परमेश्वर लोगों के इंटेंशन को समझ के वो कहता है कि ओ तुम अल्प विश्वासी हो। क्यों तुम अपने फिजिकल चीजों के लिए चिंता कर रहे हो, अपने भौतिक चीजों के लिए चिंता कर रहे हो? आज हमें परमेश्वर में विश्वास नहीं है अपने भौतिक चीजों के लिए, तो क्या हम कठिन परिस्थिति में परमेश्वर में विश्वास करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अरे परमेश्वर इस घास को जब पहनाना जानता है तो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? तुम क्यों चिंता करते हो ए अल्प विश्वासियों? आज आप और मैं अपने भौतिक चीजों के लिए परेशान है, चिंतित है। दूसरी जब परिस्थिति हुई 8:26 में, मत्ती रचित सुसमाचार 8:26, उसने उससे कहा, हाँ, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं परमेश्वर कहता क्यों डरते हो, और वो परिस्थिति था कैसा? आंधी और तूफान का। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे कहता है आंधी और तूफान में, आपके जीवन में आने वाली हर आंधी और तूफान के बीच में मैं खड़ा हूं, तो फिर ओ अल्प विश्वासी हो, तुम क्यों डरते हो? हम कैसे परमेश्वर पे विश्वास करें? हम अपने कठिन परिस्थिति में हम कैसे विश्वास करें? हमें तो विश्वास होता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों अल्प विश्वासी हो। आज परमेश्वर हमसे कहता है, आज आप और मैं हम अपने हार्ड सिचुएशंस में हम परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर कहता है ओ अल्प विश्वासी हो, तुम क्यों चिंता करते हो? जब मैं हूं फिर क्यों चिंता करते हो? और फिर जब तीसरा परिस्थिति 16:8 में, ये तो सबसे जरूरी है। हाँ, हे अल्पविश्वासियों, आपस में क्यों विचार करते हाँ, हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? हमारे पास, यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है हमारे जीवन में, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके विचारों को जानकर, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के विचारों को जानकर कहा हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों चिंता करते हो रोटी के लिए? तुम क्यों चिंता करते हो रोटी के लिए? और उसके नीचे प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है कि क्या मैंने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को नहीं खिलाया, और तूने कितना बटोरा है? तुमने क्या, तुम भूल गए हो क्या? तुम नीचे पढ़िए, वही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह उनको याद दिला रहे। क्या तुम अब तक नहीं समझते? क्या तुम्हें वो 5000 की 5 रोटियां स्मरण
स्मरण नहीं 5000 लोग 5 रोटियां स्मरण नहीं तुमको? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी और कितनी टोकरियां तुमने उठाई है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्यों चिंता करते हैं रोटी के लिए? और प्रभु कहता है तुम अल्प विश्वासियों, तुम रोटी के लिए क्यों चिंता करते हो? भौतिक चीजों के लिए क्यों चिंता करते हो? तुम कठिन परिस्थिति के लिए क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आज आप और मैं, हम इन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्य है? क्या हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं? आज आप और मैं, हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्या मैं अब्राहम के समान विश्वास योग्य हूं कि जब अब्राहम को कहा गया तो अपने बेटे की बलि दे, वो विश्वास योग्य रहा। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, अपने कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास किया। अपने नौकर से कहा यही खड़ा रहे, हम दोनों लौट कर आएंगे। अपने बेटे से कहा परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ आप ही उपाय करेगा। अब्राहम ने अपने परमेश्वर पे विश्वास किया। क्या आज आप और मैं हम विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे किसी भी चीज में मुझे अभाव होने नहीं देगा? क्या आज आप और मैं सिर्फ हम परमेश्वर का वचन को याद करके पढ़ेंगे या फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे? क्या हम ये पढ़कर सिर्फ खुश हो जाएंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगा, लेकिन बाद में हम केवल चिंता करते रहेंगे मैं रोटी कहाँ से आएगा, कपड़ा कहाँ से आएगा, ये परिस्थिति में मैं कैसे बचूंगा, मेरा हाल क्या होगा, मेरे परिवार का हाल क्या होगा? या फिर मैं सच में दाऊद के समान दृढ़ विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जब यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मृत्यु की हानि से मैं न डरूंगा। हालेलुया। क्या हम सिर्फ कहेंगे या अपने जीवन में उसका उपाय भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे? आज आप और मैं, हमें अब्राहम के जीवन से सीखना है। वो विश्वास योग्य था अपने कठिन परिस्थिति में। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि हमें भी अब्राहम के समान कठिन परिस्थिति में हमें विश्वास योग्य होना है। किसी भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने मन की बातें बोलकर कहो, यहोवा हमारा शरण स्थान है। हर समय, हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा या बुरा, कठिन या सरल, हर समय हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है। हालेलुया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता का ही पुस्तक में, हम कविता में हम लोग 56 का 3, भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार कहता है, प्रभु जिस समय मुझे डर लगेगा उसी समय मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। आज आपको मुझे, हमें परमेश्वर पर भरोसा करना हर परिस्थिति में। चाहे मैं डरा हुआ हूं तो भी मैं परमेश्वर पर ही भरोसा रखूंगा। 112 का 7, 112 का 7। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? वो बुरे समाचार से नहीं डरता, पर वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हर परिस्थिति में आपको मुझे परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन आपको मुझे यही सिखाता है। प्रियो, आइए हम अब्राहम के समान परमेश्वर पे भरोसा रखें अपने हर कठिन परिस्थिति में। अगर आपको मुझे परमेश्वर ईरे का मतलब अपने जीवन में जानना है, जो वो उपाय करने वाला परमेश्वर को अपने जीवन में अगर हमें अनुभव करना है, तो हमें हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा रखना है।
अगर आज आप और मैं हम अपने परमेश्वर पे कठिन परिस्थिति में भरोसा नहीं रखेंगे तो कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर यहोवा ईरे है नहीं जान पाएंगे। वो यहोवा ईरे है हम नहीं जान पाएंगे। आप तभी जान पाएंगे जब आप अपने कठिन परिस्थिति में अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखेंगे। 22:10 तीसरी बात जो हम अब्राहम के जीवन से सीखेंगे। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब्राहम ने हाथ में छुरी लिया ताकि वो अपने बेटे को बलि कर सके। He was a man of action. He was a man of action. वो कर्म करने वाला व्यक्ति था। अब उसी को हम लोग विस्तार से देखेंगे। केवल आपको मुझे परमेश्वर का आज्ञा मानना नहीं है, केवल हमें वो कठिन समय पे विश्वास करना नहीं है, बल्कि हमें समय पर कर्म भी करना है। हमें क्या करना है? कर्म भी करना है। और उसको विश्वास था परमेश्वर उपाय करेगा, उसको विश्वास था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसको विश्वास था और वो छुरा लिया। हम देखते हैं उसने छुरा लिया और तुरंत अपने बेटे को हाथ पैर बांधकर जगह पर लिटाया और उसको बलि देने के लिए वो छुरा लेकर आगे बढ़ गया, उसको मारने के लिए। उसको यहाँ पे लिखा हुआ है अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। उसने अपने हाथ में छुरा लिया ताकि वो अपने बेटे को बलि करे। सो आज आपको मुझे हमें मैन ऑफ एक्शन होना है अपने कठिन परिस्थिति में भी, चाहे जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने कार्य को करना है। आज्ञाकारिता का कार्य, विश्वास का कार्य, हमें उस कार्य को करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हम बिना कर्म के अपने विश्वास को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने अपने जीवन में थोड़ा देर के लिए भी वो सोचने नहीं बैठा, क्योंकि वो मैन ऑफ एक्शन था। वो करने वाला व्यक्ति सोचता नहीं है। करने वाला व्यक्ति बैठकर सोचता नहीं, बैठकर दुखी नहीं होता। वो जब परमेश्वर ने कहा है तो कहा है, करना है तो करना है। वो बैठकर ये नहीं सोचने लगा क्या करूं कि नहीं करूं। वो बैठकर अपने बेटे को कहानी नहीं सुनाने लगा, अरे बाबू क्या बताऊं तुमको, तुम पूछ रहे थे भेड़ कहाँ है, हम क्या बताएं बाबू, भेड़ तो तुम ही हो, इसीलिए हम तुमको बिना बताए लेकर आए हैं। अगर बताते तो शायद तुम भाग जाते। तो वहाँ पर वो बैठकर बेटे को कहानी नहीं सुनाने लगा, सोचने नहीं लगा वो क्या करना है। वो बैठकर वो दुखी नहीं हुआ, वो रोने नहीं लगा वहाँ पे कि हमको मुझे क्या करना है, ओ परमेश्वर ने मुझे क्या करने को बोल दिया है, ओ मैं कैसे करूँगा, ओ मेरा इकलौता बेटा है। नो नो नो, ही वॉज ए मैन ऑफ एक्शन। वो कर्म करने वाला व्यक्ति था। वो तुरंत ले गया, तुरंत अपने बेटे को बांधा, हाथ पैर बांधा, उसको लिटाया और छुरा लेकर वो काम करने के लिए चला गया, उसको बलि देने के लिए चला गया। सो आज आप और मैं अपने जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञा पालन और विश्वास योग्यता में हम कितना क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, ये आपको मुझे पता होना चाहिए। क्या हम बैठकर सोचते हैं, क्या हम बैठकर दुखी होने लगते हैं, क्या ओ क्या करना है, ओ ऐसे करना है, ओ वैसे करना, वैसा करेंगे तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो मेरा ऐसा हो जाएगा। ओ परमेश्वर ने कहा, ओ परमेश्वर का उपाय अगर आपके जीवन में आपको देखना है तो परमेश्वर जो कहता है उसको क्विक तुरंत कीजिए। अब्राहम ने तुरंत लिया हाथ में और काटने को चला गया। 9 पद पढ़िए, यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको। 9 पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा, अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। देखिए वो अपने बेटे से बात नहीं करने लगा, वो कहानी नहीं सुनाने लगा। उसने तुरंत वहाँ पे पहुँचा
उसने क्या किया, तुरंत वेदी बनाया, तुरंत उसमें लकड़ियाँ रखी, तुरंत अपने बेटे को बांध दिया और उस पर रखा, वेदी ऊपर में रखा, और फिर 10 पढ़ते हैं उसने छुरा लिया और बलि देने को चला गया। सो आज आपको और मुझे, हमें मैन ऑफ एक्शन होना है, हमें मैन ऑफ टॉक नहीं होना है, केवल बात। बहुत लोग क्या होते हैं, बातें, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं है, काम जीरो है। लेकिन बात ऐसा बोलेंगे, इतना बड़ा बड़ा बोलेंगे कि लगेगा कि वो एकदम चांद को धरती पर ही लेकर चले आएंगे, लेकिन उसका कार्य जो होता है, उसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, जीरो। सो हमें एक काम वाला व्यक्ति बनना है। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक यहाँ प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे सिखाते हैं शास्त्री और फरीसी के जीवन से। तब यीशु ने भीड़ से अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, वे कहते तो है पर करते नहीं हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, वो फरीसी शास्त्री मूसा के गद्दी पर बैठे, इसीलिए जो आज्ञा दे, आज्ञा मतलब उनकी आज्ञा नहीं, जो व्यवस्था की आज्ञा है, व्यवस्था की आज्ञा अगर आपको दिया जाता है तो उसको पालन करो, लेकिन वो जो करते हैं वो मत करो। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, वो कहते हैं पर करते नहीं है, इसीलिए उनके बातों को मानने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था की बातों को मानिए, व्यवस्था की बातों को मानिए। अगर वो व्यवस्था आपकी मूसा की पुस्तक से, व्यवस्था की बातों से, तोरा से अगर आपको कहते हैं तो आप उन बातों को मानिए, लेकिन जो वो कहते हैं उन बातों को मत मानिए, क्योंकि वो कहने वाला व्यक्ति है, करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये लोग बड़ बोले हैं, लेकिन आपको और मुझे हमें करने वाला बनना है, ना कि बोलने वाला हमें बनना है। आइए निकालिए जेम्स 2 का 14-17। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? वो उसको विश्वास है लेकिन वो कर्म नहीं करता है, तो उसका क्या लाभ है? वो बोलता है लेकिन वो करता नहीं है, उसका क्या लाभ है? आगे, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे उत्सव से जाओ, हाँ, तुम गर्म रहो, हाँ, और तृप्त रहो, हाँ, जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे, क्या लाभ? क्या लाभ? कोई भाई, कोई बहन अगर वो ठंडे में वो सिकुड़ रहा है, वो उसको भूख लगा है, उसको प्यास लगा है, उसको रहने का स्थान नहीं है, उसको गर्म कपड़े नहीं है, लेकिन हम सिर्फ मुंह से बोले ओ तुम गर्म रहो, ओ तुम्हारा पेट भरा रहे, ओ तुमको बिरयानी मिले, ओ तुमको चिकन मिले, ओ तुमको मटन मिले, ओ तुमको पैसा मिले, लेकिन हम कुछ करे ही नहीं। उस बोलने का, उस विश्वास का हमारे जीवन में क्या लाभ है? इसीलिए परमेश्वर वचन आपसे मुझसे कहता है कि बी ए मैन ऑफ एक्शन, कार्य करने वाला बने। बोलने से पहले आप उसको जाके रोटी दो, उसको गर्म, बोलने से पहले कपड़े दो, फिर कहो कि तू गर्म रहे। हालेलुया। हमारा एक्शन बोलना चाहिए, हमारा कार्य बोलना चाहिए। आज आप और मैं, हम एक्शन में ढीले हैं, बात में ज्यादा है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर परमेश्वर का उपाय अपने जीवन में देखना चाहते हो तो अपने विश्वास को कार्य में लेकर आओ, कर्म करो, बी ए मैन ऑफ एक्शन। और उसके बाद अगर हम लोग फिर से 1 यूहन्ना 3 का 18 अगर हम लोग पढ़े, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हाँ, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रभु पे प्रेम करें। देखिए 1 यूहन्ना 3 का 18 में क्या लिखा हुआ है? हम किससे? बातों और जीभ ही से नहीं, जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य, हम बातों से और जीभ से ही नहीं, बल्कि काम और सत्य से द्वारा भी प्रेम करें। काम और सत्य के द्वारा हम आपस में प्रेम करें। बी ए मैन ऑफ एक्शन। आप केवल बोले मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ओ बहुत प्यार करता हूँ, ओ बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपको जब जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँ। आपको जब भूख लगती है तो मैं रोटी नहीं देता हूँ, आपको जब ठंड लगती है तो मैं गर्म कपड़े नहीं देता हूँ,
आपके पास रहने का स्थान नहीं है तो मैं आपको शरण नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको कहता हूं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आज परमेश्वर कहता है बी अ मैन ऑफ एक्शन। अपने जीभ और मुंह से नहीं, बातों से नहीं, बल्कि अपने काम से और सत्य से लोगों को प्यार करो। अब्राहम मैन ऑफ एक्शन था। जो परमेश्वर ने बोल दिया वो क्या किया? तुरंत वो करने वाला व्यक्ति था। वो केवल बोलता नहीं था बल्कि वो करने वाला व्यक्ति था। आज हम करने वाले कम है, बोलने वाले ज़्यादा है। फिर से एक बार हम लोग हम याकूब 1:22 पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो किसी को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं। जो सिर्फ सुनने वाला है वो किसी और को नहीं बल्कि खुद को धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सुनने वाला नहीं बल्कि चलने वाला, करने वाला। बी अ मैन ऑफ एक्शन। करने वाला व्यक्ति बनो, काम करने वाला व्यक्ति बनो। इसीलिए आज अब्राहम के जीवन से आप और मैं सीखते हैं कि अगर हम यहोवा ईरे को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर के उस उपाय को अपने जीवन में देखा है, क्योंकि उसने क्विक रेस्पॉन्स किया, उसने आज्ञा को तुरंत माना, उसने देरी नहीं की, उसने शंका नहीं किया। अपने कठिन परिस्थिति में वो आज्ञाकारी बना रहा। उसने अपने कठिन परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा रखा। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो कभी तोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो अपना वाचा रखने वाला परमेश्वर है। यहोवा हु कीप्स हिज कमिटमेंट। वो अपने बातों को रखने वाला परमेश्वर है। और फिर अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को तुरंत माना और वो कार्य करने में जुट गया, क्योंकि वो कार्य करने वाला व्यक्ति था। और जब ये 3 काम उसने अपने जीवन में किया तो हम लोग जब 11 पद पढ़ते हैं, 22 का 11, तब यहोवा ने यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। आगे पढ़ते जाइए। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। परमेश्वर कहता है उस लड़के पर हाथ मत लगा। उसके बाद उससे कुछ कर। हाँ, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा? उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। तब अब्राहम ने कहा इस स्थान का नाम यहोवा यीरे है, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो देखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरी जरूरतों को वो अप्रूवल देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यीरे है। हालेलुया। और हम लोग तब देखते हैं जब अब्राहम ने अपने जीवन में विश्वास किया। अब परमेश्वर कहता है कि मैं जान गया हूं कि तू विश्वास योग्य है, तू मेरा भय मानता है, मतलब तू मेरा सम्मान करता है, तू मेरा आदर करता है, तू मेरे वचनों का मान रखने वाला तू व्यक्ति है, मेरी आज्ञाओं का मान रखने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा तू अपने बेटे को हाथ मत लगा, तू अपने बेटे को हाथ मत लगा। और जहां पे कुछ नहीं था, वहां पे परमेश्वर ने एक मेढ़ उपस्थित करवाया। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर ने भेड़ उपस्थित करवाया और अब्राहम ने अपने बेटे के बदले उस भेड़ को बलि दिया, होम बलि करके चढ़ाया।
ये परमेश्वर का उपाय था। और हमारे परमेश्वर पिता ने अब्राहम की घटना से और एक घटना का उजागर किया, प्रकाशन दिया कि अब्राहम तेरे बेटे के लिए मैं इस भेड़ को बलि दे रहा हूं। आने वाले समय में मैं पूरे संसार के लिए अपने इकलौते भेड़ को बलि दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में यह हमें बहुत बड़ी एक सीख देता है कि हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे कितना प्यार करते हैं। उसने अब्राहम से कितना प्यार किया। अब्राहम ने जो आज्ञाएं मानी, परमेश्वर का जो वचनों का पालन किया, जो परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसका सम्मान किया, परमेश्वर ने उन बातों का आदर किया और परमेश्वर ने उसके बेटे की जगह एक भेड़ को बलि करवाया ताकि उसका बेटा बच जाए। उसी प्रकार से आज जब हम, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे कुछ उल्टा है। यहां पे जब संसार परमेश्वर के विरोध में खड़ा था, जब संसार परमेश्वर को त्याग दिया था, जब संसार ने परमेश्वर के प्रेम को भुला दिया था, अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया था, तब जब हमें अब उस मृत्यु सैया पे लेटना था, उस क्रूस पर मरना था, हमें जब उस पाप का सजा भोगना था एज अ मृत्यु, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को भेजकर, इकलौते बेटे उस भेड़ को भेजकर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना 1:29 में कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो हमें बचाने के लिए वो चला आता है। और वो भेड़ आपके और मेरे लिए बलि हुआ, हमें बचाने के लिए वो भेड़ बलि हुआ और हमें बचा लिया। अगर हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो अपने बेटे को तक नहीं रख छोड़ा, तो फिर क्यों हमारे जीवन में उपाय को नहीं करेगा जब हमारे जीवन में ज़रूरतें आएंगी। कि परमेश्वर वो हमसे प्यार करता है और वो बाकी चीज़ों को भी वो देने को तैयार है, वो हमारे जीवन में उपाय करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रश्न सबसे पहले यह हमें करना है कि क्या हम योग्य है, क्या हम योग्य। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला है क्योंकि वो विश्वास योग्य है, पर क्या हम हैं, पर क्या हम हैं। सो आइए, आपको और मुझे पहले योग्य होना है। आइए, हमें विश्वास योग्य होना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, बिना शंका के, बिना देरी के, कठिन परिस्थिति में भी। दूसरा, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है कठिन परिस्थिति में भी। और हमें करने वाला व्यक्ति बनना है, हमें करने वाला व्यक्ति, पालन करने वाला व्यक्ति, हर एक बात को मानने वाला व्यक्ति बनना है, ना कि सिर्फ बोलने वाला व्यक्ति, कहने वाला व्यक्ति। इस प्रकार से हमने मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा, वहाँ पे 21 अध्याय का 28 पद से 2 बेटे, पहले ने कहा नहीं पिताजी नहीं जाऊँगा, लेकिन वो चला गया। दूसरे ने कहा मैं जाऊँगा, लेकिन वो नहीं गया। कौन विश्वास योग्य ठहरा? जिसने कहा नहीं जाऊँगा लेकिन वो गया, उसने किया, उसका एक्शन उसको विश्वास योग्य बनाता है। उसका कहना विश्वास योग्य उसको नहीं बनाता है। अगर उसका कहना उसको विश्वास योग्य बनाता तो दूसरा वाला विश्वास योग्य होता, क्योंकि उसने कहा लेकिन वो नहीं गया। सो आज हमें ये 3 बातें सीखना है। और जब हम ये 3 बातों को अपने जीवन में सीखते और उस 3 बातों को अपने जीवन में जब हम उस 3 बातों को अपने जीवन में जब हम करते हैं, तब अपने जीवन में हर बार और हर समय और हर घड़ी, अपने हर कठिन परिस्थिति में हम पाएंगे कि यहोवा सच में मेरा ईरे है, वो मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है। और उस यहोवा ईरे को हम अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर वचन दिया प्रभु। आपने हमें बताया कि आप यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आप विश्वास योग्य है। लेकिन आज अपने आप से हमें पूछना है कि क्या हम विश्वास योग्य है कि आपके उपायों को अपने जीवन में स्वीकार कर सके, ग्रहण कर सके। पिता, कई बार हम अपनी गलतियों के कारण से आपके उपाय से हम वंचित रह जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अब्राहम के समान प्रभु
आज्ञा पालन में प्रभु हमें प्रभु और भी तत्पर कर पिता, ताकि हम बिना शंका के, बिना देरी के हम आपके आज्ञा पालन में प्रभु हम जुड़े प्रभु, और आप पर भरोसा रखें अपनी हर कठिन परिस्थिति में, और हम प्रभु कार्य करने वाला व्यक्ति बने, ना कि सिर्फ बोलने वाला व्यक्ति। हम प्रत्येक को आशीष कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हो, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।